सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। ऐसे में देखिए 403, जिसमें हम आज बात करेंगे गाजियाबाद विधानसभा की। उत्तर प्रदेश की कमियां सबसे ज्यादा जिस विधानसभा को कचोटती है वो गाजियाबाद है, क्योंकि इसका पड़ोसी दिल्ली इठलाता रहता है। दिल्ली की चमक तले एनसीआर का गाजियाबाद अंधेरे में गुम रहता है। प्रदेश सरकार यहां से मोटा राजस्व तो लेती है, लेकिन बदले में इस विधानसभा को उसका हक नहीं मिलता। उद्योग नगरी होने के चलते बीते 2 दशक में यहां तेजी से प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ी। यूपी के दूसरे जिलों से पलायन कर यहां आने वाले बड़ी संख्या में मजदूर कहने को दिल्ली आते हैं, लेकिन उन्हें जीवन का आधार एनसीआर में शामिल गाजियाबाद ही देता है। इसके चलते गाजियाबाद की जनसंख्या तो तेजी से बढ़ी है, लेकिन यहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हुई। गाजियाबाद के लोगों की माने तो सबसे बड़ी मुश्किल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आती है। लंबे समय से यहां सरकारी अस्पतालों की जरूरत महसूस की जा रही है। यहाँ का सरकारी अस्पताल रहा है, वो अब संजय नगर में है, लेकिन इसके बाद भी विजयनगर में भी एक और अस्पताल की मांग है। विधानसभा के कुछ हिस्से तो महानगर की झलक देते हैं, लेकिन ज्यादातर इलाके अपनी किस्मत पर ही रोते हैं। इन गलियों में नालियां और सड़कें खस्ता हाल हैं, तो सड़कों पर फैली गंदगी स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाती महसूस होती है। देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे गंदगी हो रखी है, नालियों का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है। बारिश होती है तो पानी ऊपर आ जाते हैं, सीवर भी यहाँ पे बेकार हो जाते हैं। इन सब समस्याओं से जूझते हुए काम पर निकलिए तो ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ता है। गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जाम है। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यह सुबह शाम दोनों टाइम जाम ही जाम लगा रहता है। गाजियाबाद के मौजूदा विधायक बीएसपी के सुरेश बंसल हैं। 2012 में सुरेश बंसल ने बीएसपी का गाजियाबाद से खाता खोला था। इससे पहले सीट पर बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी 1991, 93, 96 और 2007 में जीत दर्ज करा चुकी है, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 के उपचुनाव में जीत हासिल कर पाई थी। वहीं कांग्रेस ने 13 साल बाद 2002 में जीत हासिल कर अपनी पकड़ का एहसास कराया था। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा संख्या दलित और मुस्लिम मतदाताओं की है। दोनों की तादाद करीब 1 लाख है। ऐसे में सभी दलों की नजर इन्हीं मतदाताओं पर रहती है। बीएसपी दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे ही पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों को ही लुभाने में जुटी है। वहीं बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे 5वीं बार जीतने की जुगत में है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं विधायक ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमने अपनी जो विधायक निधि थी उसका तो पूरा इस्तेमाल किया ही किया है। पैसे का सदन की मार्फत 40-45 करोड़ के काम सवाल लगाकर स्थापना निधि से इस शहर में हमने कराए हैं। जैसे राकेश मार्ग 4.5 करोड़ की सड़क सदन के स्थापना निधि से बनवाई गई है। बागू वाला जो सड़क 2.5 करोड़ की सदन के सवाल से बनाई गई है। कैलाश माधोपुरा, गौपुरी, बहुत सारी जगह में सीवर लाइन सदन से डलवाई गई है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? दोबारा वोट हमको इसलिए दे कि हम हर समय तो विकास में लगे रहते हैं। हर गरीब आदमी की, हर लोगों की समस्या सुनते हैं। हमने वेरीफाई कर करके 30,000 लोगों को के तो आधार कार्ड बनवा दिए। हम सबके खुशी में शामिल होते हैं, अपने सबकी गमी में शामिल होते हैं, और कोई भी यदि कोई अन्याय किसी के खिलाफ होता है तो हम उसमें उठ खड़े होते हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारी योजना तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सबसे जरूरी आज समाज को जरूरत है शिक्षा की और चिकित्सा की।
शिक्षा के क्षेत्र में आबादी के हिसाब से विजयनगर में तो कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं है। डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। वहाँ 6-7 लाख की आबादी है, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। और अब देखिए विपक्ष ने न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल संतुष्टिपूर्वक नहीं है। प्रशासन में उनकी कोई पकड़ नहीं है। कोई भी पीड़ित उनके पास जाता है और कहता है कि मेरी ये समस्या है, आप प्रशासन से बात कर लीजिए, एसपी से बात कर लीजिए, वो जाने में सक्षम भी नहीं होते हैं और उनको गोली दे देते हैं। और वो लोग, उनकी विधानसभा के लोग हमारे पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, हमको डील करना पड़ता है। विधायक भले ही वो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ लीड कर रही है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? विकास के नाम पे, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के नाम पे, अच्छी सरकार के नाम पे, मोदी जी के नाम पे हमें वोट दे। हम निश्चित रूप से सुशासन लाएंगे और ला भी रहेंगे। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? शहर विधानसभा में एक कॉलेज की आवश्यकता है, एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है। और वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है आरओबी पुल की, वो हम लोगों ने पास कराया है। वीके सिंह जी की मेहनत से वो ओके हुआ है। जल्द से जल्द बने और जो लाइन पार के लोगों को समस्या है उसका निस्तारण जल्द से जल्द हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? एक्टिव नहीं है, ना खड़जे बन पाए, ना नावाली बन पाए, उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है। और सबसे जो समस्या है कि प्रशासनिक मामले में बिल्कुल फेल है। प्रशासन के सामने ना वो जाते हैं, ना बात रखते हैं, ना किसी पीड़ित की सहायता कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी समस्या है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हमारे इलाके में खासकर लाइन पार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कुछ खास नहीं हुआ, जैसे थोड़े बहुत होते रहते हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हम इलाके में कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और लगभग काम तो हुए हैं, थोड़ा और हो सकते थे। बिल्कुल संतुष्ट हैं साहब। जी नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे गंदगी हो रखी है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? इलाके में दिखते नहीं है तो वादों पे तो खरा उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वादे कुछ किया और उसके बाद से उस वादों को, मुझे नहीं लगता नेता को ध्यान भी रहा उन वादों का। पूरी तरीके से खरा उतरते हैं। वर्तमान विधायक अपने वादों पे पूरी तरह खरे उतरे हैं। बताते हैं कि आरओबी का वादा किया था, पूरा करा दिया इन्होंने। देखो जी, हमारी सरकार ना होते हुए फिर भी हमारे विधायक अपनी उम्मीद से ज्यादा काम करा रहे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? ये मूलभूत समस्या, एक तो शहर लाइन पार क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ना है। स्वच्छता, सफाई, हॉस्पिटल्स में अटेंड न करना। सबसे ज्यादा समस्या नालियाँ और खरंजों की रही है। जाम की समस्या है। जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो जाम लगता है यहाँ बहुत ज्यादा, और दूसरा क्राइम। बेकार खड़ंजे हो रहे थे। अब उन्होंने, हम औरतें उनके पास गए काफी इकट्ठे होकर, और उन्होंने फौरन कार्रवाई की हमारे लिए। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? तो कुछ भी नहीं किया गया। समस्याओं के निदान के लिए गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहा वो चीज। सड़कें बनवाई गई हैं, सीसी रोड बनवाई गई हैं, इंटरलॉकिंग टालों का निर्माण किया गया है। ये विधायक जी द्वारा कार्य किए गए हैं। विधायक जी सुनते हैं, और विधायक के अलावा विधायक जी सुनते हैं लोगों को। फिलहाल तो हम इतना कह सकते हैं जी, सुरेश बंसल जी के पास हम लोग गए थे और उन्होंने हम औरतों की बहुत जल्दी सुनी। विधायक की तरफ है, सभी कुछ करा गया। जो नाली है, गली है, पानी है, पत्थर है, सब कुछ करा गया। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? मैं बार बार कह रहा हूँ, एक दिन भी नहीं देखा। लाइन पार में तो एक दिन नहीं देखा विधायक जी को। नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। विधायक, हमारे जो शहर विधायक हैं वो पार्टी में लगे रहते हैं, जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं। लोग बाग बताते हैं कि 11 बजे से लेके और 2 बजे तक, और फिर शाम को 5 से 7 तक विधायक जी डेली अपने जो इनका कार्यालय है गंज में, नया गंज में, वहाँ डेली समय देते हैं। तकरीबन आप ये माने कि हफ्ते में 2 बार तो उनको आना ही है। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? अब तक के कार्यकाल में कुछ नहीं बदला है। कुछ खास नहीं बदला। कार्यकाल में जो विकास कार्य बेइंतहा हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जनता ये जान गई कि एक विधायक अपनी विधायक निधि से सड़क, खरंजे, नालियाँ भी बनवा सकता है। गुंडागर्दी तो जितनी बढ़ रही है उतनी सारे ही आप अखबार में पढ़ेंगे, रोज लूटपाट सब हो रहा है। अब बदलाव तो अपने गांव में ही देखा जाता है ना, कि क्या बदलाव हुआ क्या नहीं। मुझे तो अपने गांव में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दिया। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है।
3। मेरे हिसाब से 5 मार्क्स। 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं हमारे विधायक को। सर शहर विधायक को मैं देना चाहूँगा 10 में से 0। 7 या 8 नंबर आप दे सकते हैं। 6 नंबर 10 में से। विधायक जी को 5 नंबर देना चाहूँगा।